अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमाइल बाबर। वाक़ियत अमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई मज़ेदार टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो चलें, मुझे बताएं कि आप सब में से चिड़ियाघर कौन कौन गया है? मुझे लगता है कि आप सभी चिड़ियाघर गए हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे? शेर और रीछ भी देखा। इंटरेस्टिंग। हाथी भी। अच्छा प्यारे बच्चों, तो क्या आप में से किसी के घर में भी कोई जानवर है? आपके घर में बिल्ली है। वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि आपके घर में भी आप जानवर देख सकते हैं और चिड़ियाघर में भी। लेकिन मुझे ये बताएं, जो जानवर आप चिड़ियाघर में देखते हैं, क्या वो कभी आपने घर में देखे हैं? नहीं देखे? इसका मतलब ये है कि हम हर जानवर को घर में नहीं रख सकते। तो आज हम अपने इन प्यारे प्यारे दोस्तों जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हर जानवर को हम घर में नहीं रख सकते, लेकिन कुछ छोटे नन्हे मुन्ने जानवरों को हम अपने घर में पाल सकते हैं। तो चलें देखते हैं कौन से जानवरों को हम घर में रख सकते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और कौन से जानवरों को हम अपने घर में नहीं रख सकते। अगर हम उनको घर में रखें तो हमें क्या नुकसान पहुंच सकते हैं, क्या हमें चोट लग सकती है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ आम घरेलू और जंगली जानवरों और उनकी खुराक की शनाख्त कर सकें, खुराक की उन इकसाम की शनाख्त कर सकें जो वो जानवरों से हासिल करते हैं। खुराक, तफरीह और नक्लो हमल के ज़रिए के तौर पर जानवरों की अहमियत जान सकें। इन जगहों की शनाख्त कर सकें जहाँ जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि सहरा, जंगल, पानी और पहाड़ वगैरह। घरेलू और जंगली जानवरों की बेहतर देखभाल के तरीके जान सकें। घरेलू और जंगली जानवरों की बेहतर देखभाल के दूसरे तरीके तजवीज़ कर सकें। जिस्मानी खसूसियात के लिहाज से आम घरेलू और जंगली जानवरों में फ़र्क की शनाख्त कर सकें। घर में रहने के काबिल और ना रखने के काबिल जानवरों के दरमियान फ़र्क कर सकें। मुख्तलिफ सूरत हाल के तज्ज़िये से अपने इल्म को वुसअत दे सकें, जैसा कि अगर आपको एक जंगली जानवर बतौर पालतू जानवर के दिया जाए तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ और जानवर की देखभाल के लिए क्या इक़दामात करेंगे? जानवर। इस दुनिया में इंसानों और पौधों के अलावा बहुत से जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, मुनासिब खुराक और साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने कई तरह के जानवर बनाए हैं। कुछ जानवर ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ जानवर ज़मीन के नीचे और कुछ जानवर पानी में रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तस्वीर हैं। हर तस्वीर में आप कुछ मुख्तलिफ जानवर देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि आप पहली तस्वीर में कौन से जानवर देख सकते हैं? पहली तस्वीर में हमें हिरन, शेर, भेड़िया, रीछ, पांडा, इस तरह के जानवर नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर की जानिब चलते हैं। दूसरी तस्वीर में हमें खरगोश और चूहा नज़र आ रहा है। और प्यारे बच्चों, तीसरी तस्वीर में हमें प्यारी प्यारी से कुछ मछलियाँ नज़र आ रही हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि इस पेज पे हमें और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर नज़र आ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं? ज़िराफ़ा, शेर, और बताएं, मुर्गी, बर्फानी रीछ, मछली। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि कुछ जानवर कद में छोटे हैं, कुछ जिसामत में बहुत बड़े हैं। कुछ जानवरों का कद लंबा होता है, कुछ का दरमियाना और कुछ का छोटा। कुछ जानवरों के जिस्म पर सख्त खौल होता है, कुछ जानवरों के जिस्म पर बालों की मोटी तह होती है, कुछ जानवरों के जिस्म पर छिलके होते हैं। कुछ जानवर तेज़ दौड़ते हैं, कुछ जानवर रेंगते हैं, कुछ जानवर अपने परों की मदद से उड़ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उड़ने वाले कौन कौन से जानवर हैं?
क्या आपने अपने इर्द गिर्द कभी कोई जानवर देखे हैं जो उड़ सकते हैं? क्या उन्हें हम जानवर कहते हैं कि परिंदे? कुछ जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, कुछ परिंदों के पंजे बड़े और नुकीले होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो तस्वीर आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आपको बड़े बड़े दांत नज़र आ रहे हैं और एक तस्वीर में आपको एक नुकीला पंजा दिखाया गया है। कुछ जानवरों की खुराक भी मुख्तलिफ है और इन सब की सलाहियतें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जानवरों की इकसाम, कुछ जानवर जंगली होते हैं और कुछ जानवर पालतू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंगली जानवरों के बारे में। ज़्यादातर जानवर अपने कुदरती माहौल में आज़ादी से घूमते फिरते हैं। इनमें से कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, कुछ मैदानों में और कुछ पानी में भी रहते हैं। ये जानवर ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। ऐसे जंगली जानवर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें घर पर नहीं रखा जा सकता। ऐसे जानवरों में हाथी, शेर, चीता, पांडा, भेड़िया, शार्क, मगरमच्छ और मारखोर वगैरह शामिल हैं। ज़्यादातर जंगली जानवर गोश्तखोर होते हैं। वो अपने इलाके में पाए जाने वाले अपने से छोटे या कमज़ोर जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया वगैरह। कुछ जंगली जानवरों की खुराक पौधे और दरख्तों के पत्ते हैं, जैसे ज़िराफ़ा, हाथी, हिरन वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पालतू जानवरों के बारे में। पालतू जानवर, कुछ जानवर हम घरों में पालते हैं और कुछ फार्म या बाड़े में। इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। लोग पालतू जानवर अपने शौक, ज़रूरत और तफरीह के लिए पालते हैं। इन जानवरों को साफ रखना, मुनासिब माहौल और खुराक देना हमारी जिम्मेदारी है। इनमें से अक्सर जानवर घास और पौधे खाते हैं। इन जानवरों में बकरी, भेड़, भैंस, गाय और घोड़ा वगैरह शामिल हैं, जबकि कुत्ता और बिल्ली गोश्तखोर पालतू जानवर हैं। कुछ जानवर दाना दुनका चुगते हैं और कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसे जानवरों में मुर्गी, चिड़िया और कबूतर शामिल हैं। कुछ पालतू जानवरों को फार्म पर बहुत मेहनत से पाला जाता है। ऐसे जानवरों की खास देखभाल की जाती है। जानवरों की अहमियत, जानवरों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। ये हमारी खुराक का एक अहम ज़रिया है। जानवरों को मुख्तलिफ कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि जानवरों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। खुराक, जानवरों से हमें गोश्त, दूध, अंडे वगैरह हासिल होते हैं। बार बर्दारी और तफरीह, पुराने ज़मानों में लोग जानवरों का सामान उठाने और सामान एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जानवरों को सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कुछ जानवरों को इसी काम में लाया जाता है। सर्कस में जानवरों को तफरीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सकाफती मेलों में बच्चे ऊंट की सवारी करते हैं और बंदर का तमाशा देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द कहीं रास्ते में आते जाते हुए अपने इर्द गिर्द देखा है कि किसी जानवर को सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो? ऐसे कौन से जानवर आपके देखने में आए हैं? गधा, बिल्कुल दुरुस्त। गधा गाड़ी पे अक्सर हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं जानवरों के घरों के बारे में। जैसे हमें रहने के लिए एक महफूज जगह चाहिए होती है जिसे हम अपना घर कहते हैं, इसी तरह जानवरों को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। अब आप देख सकते हैं इस पेज पर आपके सामने कुछ जानवरों की तस्वीरें बनाई गई हैं और उनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जानवर किस तरह की जगह या किस तरह के माहौल में या कैसे घर में रहते हैं। मारखोर पहाड़ों पर रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, गुलहरी, बंदर और उल्लू दरख्तों पर रहते हैं, ऊंट सहरा में रहता है, मेंढक और मछलियाँ पानी में रहती हैं, खरगोश अपने बिल में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ हम जानवरों के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं,
وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، اور ان تمام مخلوقات میں جانور بھی شامل ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ تمام جانور اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق ہیں۔ کسی جانور کے سینگ کھینچنا، کان کھینچنا، اسے لکڑی یا پتھر سے مارنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام جانوروں سے اچھا سلوک کریں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جانوروں کا خیال رکھیں، ان سے ہمدردی کا سلوک کریں اور انہیں تنگ نہ کریں۔ انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ دھوپ، گرمی اور بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا مناسب علاج کروائیں۔ انہیں صاف ستھری خوراک دیں۔ انہیں زیادہ دیر کے لیے اکیلا نہ چھوڑیں۔ تو پیارے بچوں، سبق کے اختتام کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں سبق کا جائزہ اور دیکھتے ہیں کتنے سوالوں کے ہمیں درست جوابات آتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ قدرتی ماحول میں آزادانہ گھومنے پھرنے والے جانور کہلاتے ہیں جنگلی جانور، گھریلو جانور، پالتو جانور۔ جنگلی جانور۔ ان میں سے کون سا جانور گھریلو نہیں ہے؟ گائے، بھیڑیا، بکری۔ بھیڑیا۔ کون سے جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں؟ گائے اور گھوڑا، شیر اور چیتا، خرگوش اور کچھوا۔ شیر اور چیتا۔ سوال نمبر 2، ہاں یا نہیں میں سوالات کے جوابات دیں۔ تو آپ کے سامنے پیارے بچوں کچھ سوالات لکھے ہیں اور خالی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ جو سوال ہمیں ٹھیک لگے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اس کے سامنے ہم ہاں لکھیں گے، اور جس سوال کے جواب میں ہمیں لگے گا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کے سامنے ہم نہیں لکھیں گے۔ کیا جانوروں کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں۔ کیا فاختہ رہنے کے لیے چھتہ بناتی ہے؟ نہیں۔ کیا شہد کی مکھی غار میں رہتی ہے؟ نہیں۔ کیا بلی گوشت کھاتی ہے؟ ہاں۔ کیا پرندوں کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ ہاں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ گھوڑا ہمارے کس کام آتا ہے؟ گھوڑا ہمارے سواری کے کام آتا ہے۔ بیل ہمارے کس کام آتا ہے؟ بیل ہل چلانے کے اور گوشت حاصل کرنے کے کام آتا ہے۔ ہم کن جانوروں کو گھر میں پال سکتے ہیں؟ بکری، بھینس، مرغی، اور اس کے علاوہ بھی آپ سوچ کے مجھے بتائیں گے کہ کون سے جانوروں کو ہم گھر میں پال سکتے ہیں۔ مچھلیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مچھلیاں پانی میں پائی جاتی ہیں۔ 3 پالتو جانوروں کے نام بتائیں۔ ابھی ہم نے پہلے بھی ایک سوال پڑھا جس کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ کن جانوروں کو گھر میں پال سکتے ہیں۔ اسی طرح اب دوبارہ 3 پالتو جانوروں کے نام آئے ہیں، تو اب بھی آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پہ ہم کن جانوروں کے نام لکھیں گے، جیسا کہ بلی، خرگوش، گھوڑا۔ ہاتھی پالتو جانور ہے یا جنگلی؟ ہاتھی جنگلی جانور ہے۔ اونٹ کہاں رہتا ہے؟ اونٹ صحرا میں رہتا ہے۔ ہم کن جانوروں کے انڈے کھاتے ہیں؟ ہم مرغی اور بطخ کے انڈے کھاتے ہیں۔ گھاس اور پودے کھانے والے 3 جانوروں کے نام بتائیں۔ بکری، گائے، گھوڑا۔ پروں کی مدد سے اڑنے والے 3 جانوروں کے نام بتائیں۔ چڑیا، فاختہ، کبوتر۔ سوال نمبر 4، معلومات کی جانچ۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، مناسب خوراک اور صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پالتو جانور کون ہوتے ہیں؟ کوئی سے 2 کے نام لکھیں۔ جن جانوروں کو ہم گھر میں پال سکتے ہیں وہ پالتو جانور ہوتے ہیں۔ بلی، طوطا، کبوتر۔ ہم جانوروں سے کون کون سی خوراک حاصل کرتے ہیں؟ ہم جانوروں سے گوشت، دودھ اور انڈے حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 طریقے لکھیں۔
जानवरों को धूप और बारिश से महफूज रखें, जानवरों को साफ सुथरा खाना दें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा जानवरों की दुनिया के बारे में। जानवर हमारे लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हमें उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, और हमने ये भी पढ़ा कि जानवर हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं और ख़तरनाक जानवरों को हम अपने घर में नहीं रख सकते। ख़तरनाक जानवर जंगली जानवर होते हैं और वो जंगलों में या चिड़ियाघर में ही पाए जाते हैं, और उसके अलावा पालतू जानवरों को हम अपने घर में पाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हर जानदार को हमारे प्यार की, मोहब्बत की और केयर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अल्लाह ताला की इस बेज़ुबान मखलूक को भी हमारे बहुत ज़्यादा नरम रवैये की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, अपने इर्द गिर्द आने वाले जानवरों का हमेशा ख्याल रखें। जानवरों को पानी, दाना डालते रहें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, और जब भी आपको कोई जानवर नज़र आए तो उससे प्यार से पेश आएँ। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी भी किसी ख़तरनाक जानवर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ख़तरनाक जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे जानवर जिनसे आपको डर महसूस हो या आपको वो ख़तरनाक लगे, तो उनसे हमेशा थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने सीखा है आप इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर ज़रूर अपनाएंगे। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द इंसानों और जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं दोबारा एक मज़ेदार से सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।